हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। औरत एक रूप अनेक। आज मैं और मेरी सासू माँ मेरी नंद से मिलने उसकी ससुराल जा रही थी। जब से मेरी सासू माँ को पता चला कि भारती को डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी है, सासू माँ के बेचैनी लग रही थी। अपने बेटे शुभम को कहने लगी, बेटा भारती के ससुराल हो आते हैं। तो वह कहने लगे, मम्मी कहीं उसकी सास बुरा ना मान जाए। कल रात को ही वे डॉक्टर के पास भारती को दिखाकर लाए हैं। सोचेंगे क्या हमें चिंता नहीं है, पर उनका मन नहीं माना। वे मुझसे कहने लगी, धरा चल दोपहर को हम दोनों ही चलते हैं। ऐसा करो, तुम थोड़ी सी कचौड़ी बना लो और मूंग दाल का हलवा भी बना लेना, खूब सारा देसी और मेवा डालकर। कचौरी भी देसी घी में बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं बना लूंगी। दोपहर को सास बहू दोनों चल पड़ी। नंद रानी के घर की डोरबेल बजाई तो उनकी सासू माँ ने दरवाजा खोला। अरे समधन जी, आप आइए। भारती ने बताया भी नहीं, मम्मी और भाभी आने वाली हैं। हाँ, वह मैं हमने सोचा अचानक देखकर बच्ची खुश हो जाएगी। पर मुझे पता है, मैंने कहा था सासू माँ को कि फ़ोन कर देते हैं। आजकल बिना फ़ोन करे जाना अच्छा नहीं लगता। तो वह कहने लगी, नहीं, अचानक जाएंगे तो पता चलेगा उसकी सास उसका कितना ध्यान रख रही है। हम दोनों सास बहू भारती के कमरे में गई तो देखा वह मटर छील रही थी। तो सासू माँ का रिएक्शन ऐसा था जैसे उसकी सास ने उसको पत्थर तोड़ने के लिए दिए हों। अरे भारती बेटा, यह क्या कर रही हो तुम। बेटा, तुम्हें तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है। अरे मम्मी, यह तो कुछ नहीं, मटर छील रही हूँ, इसमें कोई मेहनत थोड़ी ना लगती है। मम्मी जी ने मना किया था, पर मैंने कहा मैं निकाल देती हूँ। आज मेरा मटर पुलाव खाने का बहुत दिल कर रहा था। सासू माँ का अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर मुझे वह दिन याद आ गया जब मेरा बेटा ऑपरेशन से हुआ था। वह कुछ ऐसा संजोग बना कि कुआ पूजने की रस्म 21 दिन की करनी पड़ी। बस फिर क्या था, मेरी सासू माँ मीठी मीठी बोलती, धरा बहू, मैंने आटा गूँथ दिया है, तुम आराम आराम से रोटियां बना लो। या धुले कपड़े हैं, इनकी तय कर लो। अपने लिए चाय बनाओ तो मेरे लिए भी बना देना। बहू के बारे में क्या विचार होते हैं और बेटी के बारे में। चार मटर छिलते ही सासू माँ को चक्कर आने का हो गया। इतने में नंद रानी की सासू माँ चाय नाश्ता ले आती हैं। तो मेरी सासू माँ कचौरी और हलवा उन्हें देते हुए कहती है, भारती को बहुत पसंद है इसलिए बना लाई। वह तो ठीक है समधन जी, पर अभी डॉक्टर ने ज़्यादा घी तेल की चीज़ें मना करी हैं। पर आप इतने प्यार से लाए हैं तो मैं रख लेती हूँ। समधन जी, अगर आप कहें तो कुछ दिनों के लिए भारती को अपने साथ ले जाएं। नहीं, अभी तो नहीं। डॉक्टर ने कहीं भी ज़्यादा आने जाने के लिए मना किया है। बेचारी सासू माँ क्या बोलती, चाय पीकर वापस आ गई। पूरे रास्ते बड़बड़ाती रही। भेज देती तो क्या बिगड़ जाता, अपनी बेटी पर बीते तो पता चले। इतना मन करके बनाकर लेकर गई थी, थोड़ा चखने को ही दे देती। बहू सोचने लगी, जब यही सासू माँ होती है तो विचार अलग होते हैं। माँ के रूप में भावना अलग होती है। अरे बहू भी तो किसी की बेटी होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।